क्राइम की दुनिया में नाम कमाने के बाद उसने नारकोटिक्स के धंधे में भी हाथ आजमाया। उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ उसकी प्लानिंग थी। वो पुलिस से हर बार एक कदम आगे रहता था। पुलिस उसकी एक्टिविटीज जानती तो थी और पकड़ने के लिए छापेमारी भी करती थी, पर कभी पकड़ नहीं पाती थी क्योंकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो गायब हो जाता था। ऐसे में मीडिया ने भी मान्या की हवा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मीडिया ने उसको द एजुकेटेड डॉन का टैग दे दिया। उसके इंग्लिश बोलने के अंदाज, प्लानिंग स्किल्स और इंटेलिजेंट पर्सोना ने उसे आम गैंगस्टर से अलग बना दिया था। अखबारों में उसकी कहानियां छपने लगी थी। पुलिस उसे क्रिमिनल कहती थी, लेकिन कई लोग उसे सिस्टम का विक्टिम मानते थे क्योंकि कई बार पुलिस ने उसके बड़े भाई की गलतियों के लिए उसे टॉर्चर किया था और झूठे केस में फंसा दिया था, जिससे उसे 9 साल तक जेल में रहना पड़ा था। जैसे जैसे मान्या का नाम बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसकी दुश्मनियां भी बढ़ती गई। इसी समय अंडरवर्ल्ड में एक नया नाम तेजी से उभर रहा था और वो नाम दाऊद इब्राहिम का था। दाऊद और मान्या दोनों यंग, एम्बिशियस और इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनकी सोच अलग थी। दाऊद हाजी मस्तान के नक्शे कदम पर चलकर स्मगलिंग और बिजनेस से अंडरवर्ल्ड को ग्लोबल लेवल पर ले जाना चाहता था, जबकि मान्या मुंबई की सड़कों पर अपनी सुप्रीमेसी कायम रखना चाहता था। इसी बीच पठान गैंग में भी करीम लाला की जगह नए लड़कों आलमजेब, समाद खान, सईद बाटला और आमिर ज़ादा ने ले ली थी। दाऊद की स्मगलिंग में बढ़ती पकड़ से पठान गैंग काफी परेशान था क्योंकि पहले इन धंधों पर उनका ही कब्जा था और अब उन्हें अपने धंधे में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। ऐसे में पठानों और दाऊद के बीच रिश्ते काफी तेजी से बिगड़ रहे थे और गैंग वॉर तक की नौबत आ चुकी थी। मुंबई के गैंगस्टर्स की आपसी भिड़ंत की बात सबसे ज्यादा हाजी मस्तान को परेशान कर रही थी क्योंकि वो दोनों ही गैंग से अपने काम निकलवाया करता था। ऐसे में हाजी मस्तान ने एक दिन अपने घर पर दाऊद और करीम लाला के लोगों को बुलवाया और उनसे कुरान पर हाथ रखवाकर कसम खिलवाई कि आगे से वो आपस में खून खराबा नहीं करेंगे। इससे कुछ दिन तक तो शांति कायम रही, लेकिन पठान गैंग के लड़के खुद का नाम बनाने के लिए बेचैन थे, इसलिए जल्दी ही दोनों के रिश्ते एक बार फिर से खराब हो गए। ऐसे में पठान गैंग कुछ ऐसा चाहता था जिससे दाऊद को गहरी चोट पहुंचे और वो डरकर स्मगलिंग के धंधे को ही छोड़ दे, लेकिन उस समय तक दाऊद इतना मजबूत हो चुका था कि अकेले पठानों के लिए उसे रास्ते से हटा पाना इम्पॉसिबल था। ऐसे में पठान गैंग के आलमजेब को मान्या सुरवे में एक ऐसा साथी दिखा जो उनके काम को आसान कर सकता था। मान्या भी अंडरवर्ल्ड में अपना नाम बुलंद करने के लिए बेताब था और कुछ बड़ा करना चाहता था। इस तरह से पठान और मान्या सुरवे के बीच गठजोड़ की नींव पड़ी, जो कुछ ही महीने बाद दाऊद को एक ऐसी चोट देने वाला था जिससे वो अंदर तक हिल जाने वाला था। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी को आगे ले जाने में उसके बड़े भाई सबीर इब्राहिम का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन सबीर इब्राहिम थोड़ा लापरवाह किस्म का इंसान था। अंडरवर्ल्ड में इतनी दुश्मनी होने के बाद भी वो कभी कभी अकेले गाड़ी लेकर मुंबई की सड़कों पर निकल जाया करता था। ऐसे में पठान गैंग और मान्या सुरवे ने सोचा कि अगर दाऊद को गहरी चोट पहुंचानी ही है तो क्यों ना उसकी सबसे बड़ी ताकत यानी उसके बड़े भाई सबीर इब्राहिम को ही रास्ते से हटा दिया जाए। इसके बाद मान्या सुरवे, आमिर ज़ादा खान और आलमजेब खान सबीर इब्राहिम के डेली रूटीन को फॉलो करने लगे। उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखी जाने लगी। उसको रास्ते से हटाने का सही मौका मान्या सुरवे को 12